फिर आपके भी बाल गिर रहे हैं, आपके भी नाखून टूट रहे हैं, चलने से सांस चढ़ता है, थकन हो जाती है, रंगत पीली पड़ रही है, पीरियड्स ख़राब हो रहे हैं, कब्ज़ रहना शुरू हो गई है। अगर ये सारी अलामात हैं तो आपको अनीमिया हो सकता है। फ़ौरी तौर पे अपनी सीबीसी कराइए और इसको कंफ़र्म कराइए। अगर सीबीसी में अनीमिया आता है तो एक तो ये कि आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं अपने मॉलिज के मशवरे से, लेकिन कुछ घर में किए जाने वाले काम हैं जो आज आपको बता रही हूँ और आज से ही शुरू करने हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी भी खाने के साथ, नाश्ते के साथ चाय का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेनी। 1 घंटा पहले पिएँ या आधा घंटा बाद पिएँ। साथ के साथ लेने से कैफ़ीन जो है वो आपकी आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को कम कर देती है, जिससे एक हेल्दी पर्सन में भी अनीमिया होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, अपनी खुराक में मुर्गी, मछली, अंडा, ऑर्गन मीट जैसे कि कलेजी और गुर्दे शामिल हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी एचपी को बहुत ज़्यादा बिल्ड करेंगी। लेकिन आपने अपने मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या गुर्दों के मरीज़ हैं, तो दोनों सूरतों में आपने पहले मॉलिज से मशवरा ज़रूर करना है। सीड्स की अगर जहाँ तक हम बात करें तो चिया सीड्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। आप उनको रेगुलर बेस पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके गाजर, सेब और चुकंदर 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके लिए आयरन का ख़जाना साबित होती हैं। तो इनको जूस की फॉर्म में ले सकते हैं, स्मूदी की फॉर्म में ले सकते हैं, आप इनको सैलेड की फॉर्म में ले सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आप इनको ज़रूर खुराक में शामिल कीजिए। अगर आप चंद ये वाली सिर्फ ग़िज़ाई तब्दीलियाँ कर लेते हैं तो उससे भी आपके एनीमिया बहुत जल्दी करेक्ट हो जाएगा।